वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो हम लोग जानेंगे अंग्रेजी बोलने के कुछ ऐसे टिप्स जो हम लोग डेली बोल साल में इंग्लिश गलत बोलते हैं, जहां पर मिस्टेक्स करते हैं कि कैसे सेंटेंस को बनाया जाए। आज की वीडियो हम लोग जानेंगे कि दो, ऑल दो, इवन दो, एज टू, ये सभी का किस प्रकार से हम लोग यूज कर सकते हैं। सो गाइस बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले समझते हैं लोग दो का यूज, जो कि TSOUGS होता है। इसका मतलब होता है हिंदी में हालांकि। हालांकि के लिए आप यूज करते हैं दो का। तो चलिए किस लिए यूज करते हैं। आप इसका गाइस यूज करते हैं अपने डेली बोल चाल में अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब इनफॉर्मल रूप से आप इसका यूज करते हैं। आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, बट अधिकतर इसका यूज इनफॉर्मल रूप से किया जाता है, फॉर्मल रूप से कम किया जाता है। तो फॉर्मल रूप से किसको यूज किया जाएगा ये भी हम लोग आगे जानेंगे। समझ एग्जाम्पल है, हालांकि वह बीमार है पर कड़ी मेहनत कर रहा है। आप समझे यहाँ पर हालांकि जो वर्ड लिखा हुआ है, इस हालांकि के लिए आपको लिखना होगा दो। तो कैसे आप लिखेंगे दो, मतलब हालांकि ही इज इल, वो बीमार है, पर यहाँ पर जो पर वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है, फिर भी लिखा हुआ है, ये सभी आ सकता है कि पर, लेकिन, फिर भी। लेकिन इन सभी के लिए आपको कोई भी इंग्लिश वर्ड्स नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, सिर्फ कॉमा। उसके तो वो कड़ी मेहनत कर रहा है, ही इज वर्किंग हार्ड, दैट्स इट। हालांकि राहुल तेज है लेकिन वह कार नहीं चला सकता है। अब समझिए यहाँ पर हालांकि के लिए आप क्या कहते हैं दो। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट समझ नहीं आता कि क्या करें। तो कैसे लिख देंगे, हालांकि राहुल तेज है तो आप बोलेंगे दो राहुल इज इंटेलिजेंट, लेकिन, लेकिन के लिए कुछ नहीं लिखना होगा। लिखना क्या होगा, सिर्फ कॉमा। उसके बाद आप कॉमा से क्या बताते हैं, एक पॉज बताते हैं, थोड़ा सा स्टे करने के लिए आप कहते हैं थोड़ी से के, थोड़ा सा के लिए। तो फिर जगह वह कार नहीं चला सकता है, तो जगह ही कैन नॉट ड्राइव अ कार। इस प्रकार से आप सिंपली सेंटेंस यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, हालांकि तुमने मुझे पैसे दिया था लेकिन मैंने खर्च कर दिया। हालांकि, हालांकि के लिए क्या हो जाएगा, दो तुमने मुझे पैसे दिया था, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में, यू गेव मी मनी, लेकिन, लेकिन मतलब सिर्फ कॉमा, मैंने खर्च कर दिया, आई स्पेंट। इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं, जहां पर आप यूज करते हैं दो का। अगला, हालांकि रवि ने अंग्रेजी सीखा लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिला। हालांकि, हालांकि के लिए आप क्या लिखेंगे, दो रवि ने अंग्रेजी सीखा, रवि लर्न इंग्लिश, लेकिन, लेकिन के लिए आप सिर्फ कॉमा लगाएंगे, उससे कोई जॉब नहीं मिला, ही डिड नॉट गेट एनी जॉब। इस प्रकार से गाइस यूज करते हैं। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल है, हालांकि वो डांस करती है फिर भी वो मोटी है। समझिएगा, दो सी डांस, फिर भी सिर्फ कॉमा, वो मोटी है, सी इज फैट। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, फिर भी के लिए आप लगा देंगे, इवन देन लगा देंगे, लेकिन, बट इस प्रकार से नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर कुछ रूल समझने होंगे, ग्रामर को समझना होगा कि आखिर ये ग्रामर कहता क्या है। इसके बाद दो के बाद आपका जो दूसरा स्टेप आता है, दूसरा सेंटेंस आता है, उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं। सिर्फ उसमें आप कॉमा से काम चलाएंगे गाइस, हिंदी में कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से आप गाइस दूसरा जानेंगे, जो कि ऑल दो होता है। सैम, दो, ऑल दो, ये दोनों एक ही होते हैं, लेकिन इसका कुछ टिप्स अलग है, इसका यूज थोड़ा सा अलग होता है। कहां पर होता है, आप इसका यूज करते हैं गाइस फॉर्मल तरीके से, जहां पर आप ऑफिशियली, गवर्नमेंट, ये सभी के काम करते हैं, वहां से आप उस सब की बातें करते हैं, तो वहां पर आप यूज करते हैं ऑल दो का, क्योंकि ये एक फॉर्मल तरीके से यूज किया जाता है हालांकि के साइंस में। अब देखिए सेंटेंस किस प्रकार से है, हालांकि मैंने एक पत्र लिखा लेकिन मेरे बॉस ने उसे रिजेक्ट कर दिया। हालांकि, हालांकि के लिए क्या लिख देंगे, ऑल दो। हालांकि के लिए आप लिखेंगे ऑल दो मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, लेकिन, लेकिन के लिए कुछ नहीं, सिर्फ कॉमा। याद रहे, मेरे बॉस ने उसे रिजेक्ट कर दिया, माई बॉस रिजेक्टेड इट। इट किसे लिए आया हुआ है, ये पत्र के लिए आया हुआ है। इसी प्रकार से अगला है, हालांकि मैं बहुत काम करता हूं लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं मिलता। कैसे हो जाएगा, हालांकि मतलब ऑल दो मैं बहुत काम करता हूं, आई डू हार्ड वर्क, लेकिन, सिर्फ कॉमा, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, आई डिड नॉट गेट अ प्रमोशन। इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। इसी प्रकार से अगला है, हालांकि मैंने अपना काम खत्म कर दिया लेकिन मेरे बॉस ने 7 बजे तक काम करवाया। आप समझेगा, हालांकि मतलब हो जाएगा ऑल दो। हालांकि के लिए आप गाइस यूज करेंगे ऑल दो आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम फिनिश कर दिया, कंप्लीट कर दिया, लेकिन, कॉमा, मेरे बॉस ने 7 बजे तक काम करवाया, माई बॉस गेट द वर्क डन एट 7 PM। 7 PM मीन्स शाम के 7 बजे।
इसी प्रकार से अगला है हालांकि मेरे पास एक लैपटॉप है लेकिन मैं इसे चला नहीं सकता। आप समझिएगा, हालांकि मतलब हो जाएगा ऑल दो मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप, लेकिन कॉमा मैं इसे चला नहीं सकता, आई कैन नॉट ऑपरेट इट। इस प्रकार से गाइस इसका यूज करते हैं, ऑल दो का यूज करते हैं ऑफिशियली, और आप उसका दो का यूज करते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है हालांकि मैंने तुम्हें पीटा लेकिन तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। हालांकि ऑल दो आई बेट यू मैंने तुम्हें पीटा लेकिन कॉमा तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा, यू डिड नॉट से एनीथिंग टू मी। इस प्रकार से यूज किया जाता है गाइस। अगला है इसी के एक भाई कह सकते हैं इवन दो। अब ये इवन दो का यूज कब किया जाता है, इसका भी हिंदी मीनिंग होता है गाइस हालांकि ही होता है। अब इसका यूज किया जाता है गाइस जब आप कोई भी बातें ऐसे बताते हैं जहां पर कि उसमें थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा करके बोलते हैं, जहां पर आप उसमें अधिक जोर दे करके बोलते हैं, वहां पर आप इवन दो का यूज करते हैं हालांकि के साथ में। तो चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है हालांकि मैं भूखा था लेकिन मैं काम करता रहा। अब सुनिएगा, लेकिन मैं काम करता रहा, यहाँ पर जोर देने की बातें हो रही है। कैसे हो जाएगा, हालांकि मतलब इवन दो मैं भूखा था, आई वॉज हंग्री, लेकिन कॉमा मैं काम करता रहा, आई केप्ट वर्किंग। इस प्रकार से हो जाएगा हालांकि वो ईमानदार था फिर भी उसने चोरी किया। मैंने कहा ना, लेकिन आ सकता है, पर आ सकता है, फिर भी आ सकता है, लेकिन सब के लिए आपको सिर्फ कॉमा ही देना है, कि इसलिए मैंने तो हाईलाइट किया है ताकि आप इसे समझ सके। हालांकि वो ईमानदार था फिर भी उसने चोरी किया। किस जगह, इवन दो ही वॉज ऑनेस्ट, फिर भी कॉमा उसने चोरी किया, ही स्टॉल। इस प्रकार से यूज करते हैं। अगला है हालांकि तुम अंग्रेजी बोलते हो पर किसी से घर पर अंग्रेजी में बात नहीं करते हो। समझ, यहाँ पर जोर देकर की बातें हो रही है। किस जगह हालांकि मतलब इवन दो तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश, पर कॉमा किसी से घर पर अंग्रेजी में बात नहीं करते हो, यू डोंट टॉक टू एनीवन इन इंग्लिश एट हाउस। इस प्रकार से गाइस यूज किया जाता है। बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। हालांकि मैं तैयार था लेकिन मैं उसका इंतजार करता रहा। किस जगह, हालांकि इवन दो आई वॉज रेडी, लेकिन कॉमा मैं उसका इंतजार करता रहा, आई केप्ट वेटिंग फॉर हिम। इस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जानना, समझना एवं बोलना गाइस। तो चलिए समझते हैं अगला यूज। और अगला यूज गाइस इवन इफ का, और इवन इफ का मतलब होता है गाइस भले ही के लिए। अब भले ही बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, तो समझना ये होगा कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। सो गाइस सेंटेंसेस देखिए, इससे पहले कुछ रूल्स है आपके लिए। रूल्स ये है कि आप इवन इफ सबसे पहले लगाइए, उसके बाद आपका एक सेंटेंस आएगा, सेंटेंस आपका प्रेजेंट में होगा, किस प्रकार से होगा समझ लेना है। उसके बाद आपका हो जाएगा कॉमा, उसके बाद आपका फिर से एक सेंटेंस आएगा, मतलब एक सेंटेंस खत्म होगा, बीच में आपका एक कॉमा आएगा। समझिएगा एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है भले ही तुम मुझसे भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। कॉमन सेंटेंस है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। भले ही तुम मुझसे भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। भले ही के लिए क्या आएगा, इवन इफ तुम मुझसे भूल जाओ, यू फॉरगेट मी, लेकिन के लिए सिर्फ कॉमा, बीच में जो आपको ये हाईलाइट किए हैं ये समझने के लिए किए हैं कि लेकिन आशा है, कुछ भी आशा, सिर्फ आपको कॉमा देना है। उसके बाद मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, आई कांट फॉरगेट यू, इवन इफ यू फॉरगेट मी आई कांट फॉरगेट यू। इस प्रकार से स्पीकिंग में कॉमा नहीं बोलना है। भले ही वह मुझसे गाली दे लेकिन मैं वह काम नहीं करूंगा। भले ही वह मुझसे गाली दे लेकिन मैं वो काम नहीं करूंगा। तो आप कैसे बोलेंगे, इवन इफ ही अब्यूजेस मी, वो मुझसे गाली दे लेकिन कॉमा मैं वो काम नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू दैट वर्क। इवन इफ ही अब्यूजेस मी आई विल नॉट डू दैट वर्क। इस प्रकार से यूज करते हैं। अगर इस प्रकार से भले ही राहुल मैच हार जाए लेकिन वो क्रिकेट खेलता रहेगा। अब देखिए फ्यूचर की बातें कर रहा है, हार जाए, इवन इफ राहुल लूजेस द मैच, लूज मतलब होता है गाइस हारना, लेकिन कॉमा वो क्रिकेट खेलता रहेगा, ही केप्ट प्लेइंग। अब समझिए यहाँ पर आपका खेलता रहेगा फ्यूचर की बातें हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर विल कीप कर देंगे, ही विल कीप प्लेइंग, ही विल कीप प्लेइंग मतलब वो खेलता रहेगा। इस प्रकार से हो जाएगा, जो कि आप बहुत से सेंटेंसेस इस प्रकार से बना सकते हैं गाइस। अगला यूज समझते हैं हम लोग S2 और S4 का, जिसका यूज किया जाता है गाइस जहां तक बात की जाए या फिर अगर बात की जाए के सेंस में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने डेली लाइफ में रोज यूज किया जाता है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैसे बनाया जाए सेंटेंस को। समझिएगा एग्जांपल है, एग्जांपल से पहले रूल्स है गाइस आपके लिए। पहले आपको सेंटेंस लिखना है,
सेंटेंस के बाद आपको एज टू या एज फॉर दोनों का मतलब सेम होता है, एक दूसरे जगह पर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद एक सेंटेंस आ जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, राहुल पढ़ा लिखा है जहां तक उसकी पत्नी की बात की जाए, जहां तक बात की जाए या फिर अगर उसकी पत्नी की बात की जाए वो अनपढ़ है। समझिए यहाँ पर कैसे बन जाएगा, राहुल पढ़ा लिखा है तो कैसे बोलेंगे, राहुल इज एजुकेटेड। जहां तक उसकी पत्नी की बात की जाए, जहां तक बात की जाए तो इसके लिए आ गया एज टू, उसकी पत्नी, तो उसकी पत्नी के लिए क्या हो जाएगा, हिज वाइफ। मतलब राहुल इज एजुकेटेड जहां तक उसकी पत्नी की बात की जाए, एज टू हिज वाइफ, दैट्स इट। जहां पर रेड कलर में लिखा हुआ आप इसे समझ सकते हैं कि रेड कलर में इंग्लिश लिखा हुआ है, वो अनपढ़ है, सी इज इलिटरेट। मतलब क्या, राहुल इज एजुकेटेड एज टू हिज वाइफ, सी इज इलिटरेट। इस प्रकार से गाइस यूज करते हैं। अगला है, अमन एक डॉक्टर है जहां अगर उसकी पत्नी की बात की जाए वह एक आईएएस ऑफिसर है। समझिएगा कैसे बनेगा, अमन एक डॉक्टर है तो सिंपली आप लोग बोल देंगे अमन इज अ डॉक्टर। अगर उसकी पत्नी के पास है, एज फॉर हिज वाइफ या फिर एज टू हिज वाइफ, वो एक आईएएस ऑफिसर है, सी इज एन आईएएस ऑफिसर। इस प्रकार से गाइस यूज किया जाता है, बहुत सारे सेंटेंसेस इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला है, तुम ईमानदार हो अगर तुम्हारे दोस्तों की बात की जाए तो वे चोर है। कैसे हो जाएगा कि तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट, एज टू मतलब अगर बात की जाए योर फ्रेंड्स तुम्हारे दोस्त की, तो दे आर थीप, वे लोग चोर हैं या फिर वे चोर हैं। इस प्रकार से बोलते हैं। अगला यह गाइस हमारा एज इन, और एज इन इज इक्वल टू सच एज। मतलब एज टू और सच एज दोनों का मतलब एक ही होता है और दोनों का हिंदी मीनिंग होता है जैसे या फिर जैसे कि। फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से बताते हैं, सब आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, उसमें आप यूज करते हैं एज इन या फिर सच एज। तो चलिए एग्जाम्पल आपके सामने होगा। एग्जाम्पल है, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि पैसे, घर एवं महंगी कार। इस प्रकार से बोलते हैं तो बोलेंगे क्या, आई हैव मैनी थिंग्स, मतलब मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। एज इन मतलब क्या, जैसे कि मनी पैसे, हाउस घर, एंड कॉस्टली कार मतलब महंगी कार। इस प्रकार से या फिर एक्सपेंसिव कार भी आप बोल सकते हैं। अगला है कि आप इस प्रकार से आप एस इन के जगह पर आप सच एस का भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आई हैव मैनी थिंग्स सच एज मनी, हाउस एंड कॉस्टली कार। इस प्रकार से गाइस यूज किया जाता है सच एस और एज इन का। इस प्रकार से आप एग्जांपल अधिक देखिए। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जैसे कि माउस, लाइट पेन, माइक इत्यादि। कैसे हो जाएगा, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस जैसे कि सच एस या फिर एज इन माउस, लाइट पेन, माइक एटसेट्रा या फिर एडीसी भी आप बोल सकते हैं। इस प्रकार से आप समझ में आ रहा है कि कैसे सेंटेंस बनाया जा सकता है। तुम्हें कई सारे दोस्त हैं जैसे राहुल, अमन और रोहित। इस प्रकार से हो जाएगा कि you have many friends as in राहुल, अमन एंड रोहित। इस प्रकार से गाइस यूज करते हैं, जब एग्जाम्पल के तौर पर कोई चीज आपको बताना हो तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं एज इन का इज इक्वल टू सच एज। इस प्रकार से गाइस यूज किया जाता है। सो गाइस अगला यूज है वो है आपका सो एज टू, और सो एज टू का यूज किया जाता है ताकि या के उद्देश्य के सेंस में। ये सेंस में आपका यूज किया जाना है जो कि ताकि या के उद्देश्य के लिए, जो कि आपका हो जाएगा इस प्रकार से। अगर आप रूल समझे तो रूल जगह आपका क्या, सबसे पहले आप सेंटेंस लगा देंगे कोई भी सेंटेंस, उसके बाद आएगा आपका सो एज टू, और सो एज टू के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो एग्जांपल आपके सामने होगा, जैसे कि आप समझ सकते हैं, मैंने कड़ी मेहनत की ताकि परीक्षा पास कर सकूं। तो अब देखिए ताकि या के उद्देश्य से, किस उद्देश्य से मैंने मेहनत की, कड़ी मेहनत की, तो परीक्षा पास करने की। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जो मैंने कड़ी मेहनत की, किस जगह आई वर्क हार्ड। अब यहाँ पर ताकि, ताकि के लिए आप क्या लिखते हैं, सो एज टू मतलब ताकि परीक्षा पास कर सकूं। तो पास आपको पास करना यहाँ पर वर्ब है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में आ सकेगा पास, परीक्षा द एग्जाम्स। मतलब हो जाएगा क्या, आई वर्क द हार्ड सो एज टू पास द एग्जाम्स। इस प्रकार से यूज करते हैं। और इस प्रकार से वो अंग्रेजी सीख रहा है ताकि एक अच्छा नौकरी पा सके। वो अंग्रेजी सीख रहा है, सिंपल सेंटेंस है, किसी बोल देंगे ही इज लर्निंग इंग्लिश, ही इज लर्निंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीख रहा है ताकि सो एज टू एक अच्छा नौकरी पा सके। पाना आपका यहाँ पर वर्ब है, लिख देंगे गेट जो कि फर्स्ट फॉर्म में। एक अच्छा नौकरी अ गुड जॉब, मतलब ही इज लर्निंग इंग्लिश सो एज टू गेट अ गुड जॉब। इस प्रकार से गाइस यूज करते हैं। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है,
कि वो बाजार से आ रहा है ताकि वो सब्जी खरीद सके, समझेगा, वो बाजार से आ रहा है, किस जगह ही इज गोइंग टू मार्केट, ताकि, सो एज टू, उद्देश्य क्या है, सब्जी खरीदने का। रिजल्ट वाला फॉर्म आप लिखते हैं लास्ट में सो एज टू के बाद। अब देखिए सब्जी खरीद सके किस जगह, अब यहाँ पर टू के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो वर्ब क्या है, खरीदना, मतलब उस जगह बाय क्या, सब्जी, जगह वेजिटेबल्स। बार बार वह का इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है गाइस। इसी प्रकार से आपने सीखा कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं, कैसे अपनी स्पीकिंग में इसको बेटर बना सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।